Okay, so hello, hi. It's day two of video journal, and it's 21st April 2024, and day 16, 15 or 16 in Dubai. 6th अप्रैल को मैं आई थी यहाँ पे. ओके, सो आज के ऑब्जर्वेशंस और आज की फीलिंग्स. ठीक है, आज की फिलॉसफी. ओके. फर्स्ट थिंग इज़ मतलब मुझे जो लगा, मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि फॉर एग्जांपल जब हम किसी काम से बाहर जाते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जॉब के लिए बाहर आई हूँ, है ना. तो जब हम किसी काम से बाहर जाते हैं तो एक वो होता है ना कि हम हमारे काम में बेस्ट हो रहे, मतलब बने, हमें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट. ठीक है, लॉन्ग रन में भी हम फिर पैकेज का भी सोचते हैं कि जब यहाँ से स्विच किया तो अच्छा पैकेज मिलेगा एंड ऑल दैट. बट जैसे मेरी जैसी कंडीशन हो किसी को, है ना, कि इफ़ लाइक दे आर ऐसा बहुत ज़्यादा होम सिक और समथिंग लाइक दैट, तो खुद को दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव मोटिव दो. फॉर एग्जांपल मैंने आज जैसा सोचा, मतलब मैंने मेरी सिस्टर से जब डिस्कस किया था तो हमारा ऐसा डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकला वो निकला था कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, 1 साल के लिए भी रहती हूँ, तो बिकॉज मनी इज़ गुड हियर, तो at the end of this year na I'll be having a substantial amount of money to like buy new home. I mean I'm planning like something like that. Okay, so at least है ना, I know right कि वो तो ऐसे शैलो सी चीज़ है एंड ऑल दैट, बट सी कभी कभी तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए रहता है ना. यू कांट ऑलवेज बी लाइक वैसे वाला मोटिवेटेड कि अरे ठीक है आई डू दिस एंड आई डू दैट एंड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस और नॉलेज और कभी कभी वो नहीं होता है. कभी कभी इट्स लाइक कि यार रह ले, है ना, फिर यूल हैव थोड़ा अमाउंट हो जाएगा ठीक ठाक, फिर यू कैन ऐसे, मतलब फिर तुम प्लान कर सकते हो घर लेने को, समथिंग लाइक दैट इज़ माई मोटिव एज ऑफ नाउ. तो मतलब एक वो चीज़ हो सकती है जिससे हमें फिर थोड़ा सा एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा चलो ठीक है. फिर अब पहले मुझे कल तक लग रहा था कि यार 1 साल कैसे निकालूंगी मैं, आज मुझे लग रहा है कि यार इट्स जस्ट अबाउट 1 ईयर. अगर मुझे एक इनिशिएट भी हो जाता है कि मैं इतना थोड़ा बहुत अगर अमाउंट सेव करूँ, फिर थोड़ा लोन लूँ, जो कुछ भी रहेगा उस टाइम का, ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे पास में एक सब्सटेंशियल अमाउंट आ रहा है ना. तो वो एक मोटिवेशन फिर अलग ही लगता है. फिर लगता है कि हाँ चलो ठीक है. फिर जब एक बार वो वाला मोटिवेशन आ गया तो फिर विल बी लाइक चलो ठीक है, फिर अच्छा, मतलब कि अच्छा करे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते और समथिंग लाइक दैट, फिर वो वाली फीलिंग आ जाती है. तो दैट वाज माय फर्स्ट की ठीक है, भले ही शैलो ही लगे बट कोई ऐसा वाला मोटिव रखो जो जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा से कनेक्शन फील होता हो. आई फील वेरी ऐसा कनेक्टेड कि खुद का एक घर होना चाहिए वाला. तो दैट इज़ माई थिंग. तो आपको जिससे भी, तुमको जिससे भी लगता हो, पहली चीज़. ठीक है, दूसरी चीज़ पता है मुझे एक और चीज़ जो लगी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मैंने ना, मैं मॉल के आगे मतलब कि जा करके मैंने बात करी थी एक रैंडम किसी इंसान से, एंड फिर हमने नंबर वगैरह भी एक्सचेंज किया था, ऑल दैट. लाइक ही इज़ नाइस पर्सन, है ना. ही इज़ फ्रॉम इंडिया, मुंबई एंड महाराष्ट्रियन. तो मुझे थोड़ी मराठी आती है. अभी हम लोग बाहर वॉक वगैरह पे गए थे, है ना. तो इट वॉज लाइक कि उन्हें, बिकॉज ही वॉज हियर फ्रॉम लाइक फॉर पास्ट 6 मंथ्स, तो उनको ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छा आइडिया था. मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें पूछी. हम लोग एक मार्केट गए थे, मतलब एक जगह है अल सिफी ऐसा कुछ तो भी जगह है. दैट वॉज एक्चुअली ब्यूटीफुल, है ना. हम उस जगह पे गए थे. पूरा ऐसा पुराना सा मार्केट कैसा सा होता है, सोख बोलते हैं, SHOUQ बोलते हैं, सोख बोलते हैं यहाँ पे मार्केट को. तो हम उस जगह पे गए थे ना, इट वॉज गुड. तो ठीक है, आई मीन थोड़ा सा वो खुलो. मुझे इवन नाउ आई एम हैविंग दिस फीलिंग कि मैं और भी कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं और लोगों से बात करूँगी. मुझे लगता है कि कभी ठीक है मुझे इंस्टा ID शेयर करना है, या फिर मुझे नंबर शेयर करना है, या फिर टेलीग्राम, या जो कुछ भी मुझे कंफर्टेबल लगेगा इन ड्यू टाइम या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आई विल डू दैट. मैं और लोगों से बात करूँगी, नए लोगों से. तो दैट इज़ समथिंग कि ठीक है, टॉक टू न्यू पीपल, है ना. तुम्हें पता चलेगा, तुम उनके साथ में थोड़ा बहुत घूम लो, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा तो फिर खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑल दैट. तो इवन दैट इज़ थिंग. सेकेंड, एक और चीज़ जो आज मुझे रियलाइज़ हुआ इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑफिस वर्क से आई हूँ, तो ऑफकोर्स इट्स फॉर मी इट्स लाइक कि चलो मेरे कलीग्स जो होंगे, मेरे दिमाग में वही होगा, चलो ठीक है अच्छे कलीग्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग. बट ऑफकोर्स सीधी सी बात है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होंगी, सबकी प्रायोरिटी मेरे जैसी नहीं होंगी, और सभी लोग होम सिक नहीं होंगे मेरे लेवल पे. तो ऑफकोर्स मैं उन सभी लोगों से मे भी वाइब ना करूँ, ऐसा हो सकता है. तो दैट्स फाइन, है ना. मतलब कोई और भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है. यू लाइक हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करो कि चीज़ें एक सर्टन वे में ही होंगी.
फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरा होटल का मेरे रूम का वाईफाई मतलब सही से नहीं चलता है, तो मैं हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ होटल के मैनेजर पे। एंड इट्स बिन लाइक जब से मैं दुबई 14-15 दिन हो गए, जब से मैं इसी होटल में हूँ। तो अब वो मैनेजर भी काइंड ऑफ मेरे को जानने लग गए। तो फिर मैं अभी आ रही थी, तो मैंने उनसे थोड़ा सा कंप्लेन किया कि मैंने कहा क्या कभी वाईफाई नहीं चलता है करके। एंड ही वॉज लाइक ऐसा काइंड ऑफ ऐसे ऐसे कर रहे थे अपना ऐसे वो कोट लेकर के। दैट काइंड ऑफ फेल्ट ऐसा फनी एंड अच्छा लगा मुझे। फिर मैं जब वापस आ रही थी, तो मैंने मतलब मैं ऊपर आ रहा था मुझे लिफ्ट पे, तो फिर ही वॉज लाइक मैम प्लीज़ कम हियर। उसने ऐसे मतलब लिफ्ट बुलाया और वेट किया एंड इट फेल्ट गुड, है ना। तो जैसे एक ही एग्जांपल हो गया, या फिर कि जैसे आज यहाँ पास में जो सुपर मार्केट है, इट्स लाइक मेरा तो ऐसा हो गया है कि यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, वैसा वाला हो गया सुपर मार्केट को लेकर के। बिकॉज मैं सुबह शाम जा ही रही होती हूँ, कभी पानी खत्म हो गया, कभी रोटी ला रही हूँ, कभी सब्जी ला रही हूँ, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे ना फिर वहाँ पे भी काइंड ऑफ कुछ मतलब लोग जानने ही लग गए, अब कंटिन्यू उतने दिन से जा रही हो। तो आज मैं जब सब्जी पैक करवा रही थी, तो वहाँ पे जो लेडी सब्जी पैक कर रहे थे, शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड, और बहुत सही से उन्होंने मुझसे बात करी काइंड ऑफ, है ना। मैं उनका नाम पूछना चाह रही थी पर नहीं पूछ पाई, मे बी शायद कल पूछूंगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब भाई चलो ठीक है मेरे कलीग्स हैं तो वही अच्छे से ट्रीट करेंगे, या फिर मेरे कभी फ्रेंड्स बनेंगे वही अच्छे से ट्रीट करेंगे। हो सकता है कि आपको एक वो जो होता है ना कि वो अच्छा लगने वाली जो फीलिंग होगी, वो जो अफेक्शन वाली फीलिंग होती है, वो किसी और तरीके से आपके पास में आ जाए। इवन दैट इज़ चांस, राइट। तो थोड़ा सा ओपन अगर हम माइंड रखेंगे तो शायद चीज़ें अच्छी लगे, है ना। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान न करके और जो हो रहा है उसको वैसे करके करते रहेंगे, तो मे बी इन ड्यू टाइम हमें चीज़ें अच्छी लगने लग जाए, हमें ये लगने लग जाए कि चलो ठीक है मतलब रह सकते हैं यहाँ पे करके, है ना। यहाँ पे जो श्रीखंड है वो ज़्यादा फ्रोज़न है, इवन दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल या मैंने ये पूरा ऐसा अच्छे से फ्रोज़न है ना। इंडिया में ना मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, मैंने जब भी श्रीखंड लिया है उसके ऊपर एक हल्का सा होता है ना कुछ पानी जैसा सा कुछ आ ही जाता है हमेशा, और वो वैसे गंदा फील होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ यू कैन से गुड थिंग अबाउट दुबई। तो सी अल्टीमेटली अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें रहना है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही सही पर ढूंढनी होंगी खुद से। खुद को थोड़े टाइम के लिए मे बी कोई एक ऐसा मोटिव दे दो जिससे कि चीज़ें चल जाए। थोड़ा होराइजन्स अपने वाइड रखो, ओपन रखो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आई विल डू माई यूजुअल वाला वर्क अब। आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू अपडेट दिस ऑन यूट्यूब, बट ठीक है पर्सनल ऐसा हाइड करके कुछ रखते होंगे, ऐसा करने का मैं सोच रही हूँ। लेट्स सी अबाउट दैट। विल ऐसा थोड़ा सा श्रीखंड खाऊंगी, मेडिटेशन करूँगी, ब्रश करूँगी, बस वही सारी चीज़ें। और आई मीन टू बी ऑनेस्ट ना, आउट ऑफ ऑल द डेज आज वाला दिन कंपेरेटिवली इट वॉज गुड, ठीक है। अब मैं जिनसे कल मिली थी ना, उनका नाम आकाश है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि ठीक है डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब सारे दिन एक जैसे ही होंगे, कभी लगेगा कि कहाँ ये आ गए, कभी लगेगा क्या ये कैसे। तो जो दिन जैसे जैसे आए उसको वैसे वैसे जीते जाओ, है ना। तो बस ऐसी कुछ कुछ चीज़ें चल रही है यहाँ पे। लेट्स सी, आज का दिन अच्छा था। आई लेट यू। गुड नाइट, प्रणाम। इट्स रवीना signing off. 22 April. Ta-da. Good night.